नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारी YouTube चैनल RAS द बुक क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक अनसुनी कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसमें अजय देवगन जी ने बहुत ही अहम किरदार निभाया है। इस मूवी में भुज, जो कि 1971 में भुज में वायुसेना का जो रनवे था वो पूरी तरह पाकिस्तान और भारत का युद्ध के दौरान वो जो रनवे था वो पाकिस्तान के जो बॉम्बर थे उन्होंने उस रनवे को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था। अब स्थिति ये बन गई थी कि अगर रनवे पूरी तरह ठीक नहीं हुआ तो वहां से वायुसेना के विमान उड़ान नहीं भर पाएंगे और हम युद्ध हार सकते थे और युद्ध के दौरान भारत को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। जो उनके सपोर्टिंग सेना थी उससे मदद भी ली गई, लेकिन समय इतनी तेजी से गुजर रहा था कि वहां पर वो रनवे इतनी जल्दी ठीक नहीं कर पा रहे थे और युद्ध की जो स्थिति थी वो काफी गंभीर थी। इस दौरान एक ऐसा चमत्कार हुआ कि जो भारतीय नागरिकों ने वो कर दिखाया और नागरिकों के साथ उन महिलाओं ने वो कर दिखाया कि शायद ही कोई ऐसी अविश्वसनीय घटनाएं आज हमारे देश के अधिकतर लोगों को पता नहीं है कि ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हमारे देश में। ऐसे ऐसे अनसुने किस्से कहानियां हैं कि जिनसे हम मोटिवेशन ले सकते हैं, हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस कहानी में आगे खो जाएं उससे पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ऐसे किस्से कहानी जो हमारे देश में घटना घटी हुई है जिसको अधिकतम लोग नहीं जानते हैं, उन लोगों को भी इन कहानियों के बारे में पता चले और उनको मोटिवेशन मिले और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ताकत मिले। इसी के साथ शुरू करते हैं दोस्तों। 8 दिसंबर 1971 की रात को भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था। भुज में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्रिप पर यानी कि उसके रनवे पर सेबर जेट विमान के द्वारा एक दस्ते ने 14 से अधिक नापलम बम गिराए। इसकी वजह से यह रनवे पूरी तरह टूट गया दोस्तों। भारतीय लड़ाकू विमानों का उड़ान भरना नामुमकिन हो गया। भारतीय वायुसेना ने रनवे की मरम्मत के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बुलाया, पर समय तेजी से गुजर रहा था और मजदूर कम थे। ऐसे में भुज के माधापुर गांव से 300 गांव वाले अपने घरों से निकलकर भारतीय वायुसेना की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए आगे आए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं। मन में देशभक्ति, जनसेवा और देश हित में कार्य करने के लिए देशभक्ति का जो उनमें जज्बा पैदा था, उनके अंदर जो देखा, वे सभी अपने घरों से निकल पड़ी। यह शायद उनकी असाधारण देशभक्ति ही थी कि उन्होंने रनवे की मरम्मत जैसे असंभव काम को सिर्फ और सिर्फ महज 72 घंटों के अंदर संभव कर दिखाया। इन साहसी महिलाओं में से एक जो महिला थी उनका नाम था वल्लभाई सेघानी ने अहमदाबाद मिरर से बात करते हुए बताया कि उस समय वे खुद को एक सैनिक जैसा महसूस कर रही थी। दोस्तों, जब वो ये काम कर रहे थे उस समय उनकी जान भी जा सकती थी और वो पूरी तरह बर्बाद हो सकते थे, लेकिन उन्होंने देशभक्ति के लिए, अपने देश के लिए अपनी जान की परवाह किया बिना उस रनवे को ठीक करने के लिए ताबड़तोड़ मेहनत की। वे याद करती हैं कि किस प्रकार 9 दिसंबर 1971 यानी कि 1971 को जब उन्हें बम गिरने की सूचना मिली, तब आर्मी ट्रक में चढ़ते हुए एक बार भी इन महिलाओं ने अपनी या अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा, बल्कि वे बस चल पड़ी इस रनवे की मरम्मत करने के लिए। उन्होंने बताया, हम करीब 300 औरतें थी। इन 300 महिलाओं ने जो वायुसेना की मदद के लिए इस दृढ़ निश्चय के साथ अपने घरों से निकल कर आई ताकि पायलट यहां से फिर से उड़ान भर पाए और भारत को एक नई दिशा और जीत दिला पाए। अगर हम मर भी जाते तो यह एक सम्मानजनक मौत होती। ये उनके विचार थे, उन 300 महिलाओं के विचार थे। तत्कालीन जिला कलेक्टर ने इन 300 बहादुर महिलाओं को इस नेक कार्य में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया और उनको पुरस्कार राशि के रूप में। पर जब गांव के सरपंच जादव जी भाई हिरानी ने
पहला कदम बढ़ाया और इन महिलाओं से वायुसेना की मदद करने के लिए सहयोग मांगा तो सभी ने सहर्ष उनका साथ दिया। युद्ध के दौरान कार्निक भुज एयरपोर्ट के इंचार्ज थे और इन महिलाओं को प्रोत्साहित करने वालों में स्क्वाड्रन लीडर, उनका नाम था विजय कार्निक, का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। 50 एएफ और 60 डिफेंस सिक्योरिटी कोर के जवानों और अन्य 2 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने ही यह सुनिश्चित किया कि विस्फोट में क्षतिग्रस्त होने के बाद भी एयर स्ट्रिप चालू रहे, यानी कि रनवे चालू रहे। एशियन एज से बात करते हुए स्क्वाड्रन लीडर कार्निक उस घटना को याद करते हुए बताते हैं, हम एक जंग लड़ रहे थे और अगर इसमें से कोई भी महिला या इनमें से कोई भी महिला घायल होती तो हमारे प्रयास को बड़ा नुकसान पहुंचता, पर मैंने फैसला ले लिया था और यह काम भी कर गया। हमने उन्हें बता दिया था कि हमला होने पर वे कहां शरण ले सकती हैं और उन्होंने बड़ी बहादुरी से इसका पालन किया। आप जल्द बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन को इस फिल्म में भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, जो अजय देवगन ने रोल निभाया है, भुज में पर एक मूवी बनी है जो कि अजय देवगन ने उसमें मुख्य किरदार निभाया है। और भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में क्षतिग्रस्त एयर स्ट्रिप यानी कि रनवे को ठीक करना एक मुश्किल काम था, क्योंकि इन नागरिकों की जान को लगातार खतरा था। उन्होंने अपने अफसर के मार्गदर्शन में काम शुरू किया। जब भी भारतीय वायुसेना को पाकिस्तानी बॉम्बर के अपनी तरफ बढ़ने की शंका होती तो ये एक सायरन बजाकर इन नागरिकों को सावधान कर देते। हम तुरंत भागकर झाड़ियों में छुप जाते थे। हमें हल्के हरे रंग की साड़ी पहनने के लिए कहा गया था ताकि झाड़ियों में छुपना आसान हो जाए। एक छोटा सा सायरन इस बात का संकेत था कि हम वापस काम शुरू कर सकते हैं। हम सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते थे ताकि दिन में रोशनी का पूरा फायदा मिले। वल्लभाई ने बताया, रनवे को ठीक करने में योगदान देने वाली एक और साहसी महिला जिनका नाम था वीरू लछानी ने द टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, दुश्मन के विमान को धोखा देने के लिए हमें रनवे को गोबर से पोतना पड़ा। जो गाय का गोबर है, गौ माता का जो गोबर है, उससे ढकने की हिदायत दी गई थी। काम के दौरान सायरन की आवाज पर हमें छिपने के लिए बंकर की ओर भागना पड़ता था। एयर स्ट्राइक के समय बंकर में हमें सूखड़ी और मिर्च पर गुजारा करना पड़ता था। पहले दिन खाने के लिए कुछ नहीं होने के कारण उन्हें भूखे पेट सोना पड़ा। दूसरे दिन पास का जो एक मंदिर था, उनके लिए वहां से फल और मिठाइयों की व्यवस्था की गई। इससे उन्हें तीसरे दिन काम करने में मदद मिली। दोस्तों, चौथे दिन जब शाम के 4 बजे एक लड़ाकू विमान ने एयर स्ट्रिप से उड़ान भरी, यानी कि रनवे से उड़ान भरी, आखिरकार यह काम कर रहा था, यानी कि अब रनवे पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। उसकी जो मरम्मत थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। इन महिलाओं का जो साहसी कदम था, जो साहस के साथ इन्होंने वायुसेना की मदद की थी, वो वाकई अविश्वसनीय थी, अविस्मरणीय थी। वल्लभाई को आज भी याद है कि उस समय उनका बेटा सिर्फ 18 महीने का था। जो एक महिला थी, उनका नाम था वल्लभाई, और सिर्फ महज 18 महीने के बच्चे को छोड़कर वो वायुसेना की मदद के लिए उनके वायुसेना के साथ खड़ी थी। दोस्तों, अपने बेटे को वे अपने पड़ोसियों के पास छोड़ आई थी। जब उनसे पड़ोसियों ने पूछा कि अगर उनको कुछ हो गया तो उनके बेटे को वे किसे सौंपें, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वल्लभाई ने अहमदाबाद मिरर को बताया, मुझे सिर्फ पता था कि उस समय मेरे भाइयों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत थी। मतलब उन्होंने देश सेवा को पहले रखा, अपने बेटे को बाद में। 18 महीने के बच्चे को छोड़कर वो सिर्फ देश के लिए वहाँ पर उस रनवे पट्टी को ठीक करने के लिए, एयर स्ट्रिप को ठीक करने के लिए, मुझे आज भी याद है किस प्रकार सारे पायलट हमारा ख्याल रखते हैं। ऐसा वल्लभाई ने बताया कि जब हमें ज़रूरत होती है देश के जवानों की, तो वो 2400 घंटे हमारे लिए तत्पर रहते हैं। वल्लभाई के साथी और
एक सच्ची देशभक्त हीरूबेन भूदिया बताती हैं, युद्ध के मैदान में एयर स्ट्रिप या रनवे को ठीक करने की जरूरत थी, पर मजदूरों की कमी के कारण उन्होंने हम पर भरोसा किया, यानी कि उन महिलाओं पर भरोसा किया। 72 घंटों में हमने सुनिश्चित किया कि पायलट वापस आकाश की ऊंचाइयों को छू सके। आज भी हम में वही जज्बा है और देश को जरूरत पड़ने पर हम भी फिर से उनके लिए काम करेंगे। इस युद्ध के 3 साल बाद जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इन महिलाओं को उपहार देना चाहा तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया और कहा, हमने जो भी किया वह हमारे देश के लिए था। वल्लभाई बताती हैं कि 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि भी माधापुर के एक कम्युनिटी हॉल के लिए दे दी गई, यानी कि जो उन्हें पुरस्कार राशि मिली थी वो तकरीबन उस समय जो 3 साल बाद पुरस्कार राशि दी गई उन्हें 50,000 रुपये की, वो वहाँ के एक जो माधापुर के एक कम्युनिटी हॉल को उन्होंने डोनेट कर दी। दोस्तों, साल 2018 में केंद्रीय सरकार ने भुज के माधापुर गांव में वीरांगना स्मारक नामक एक युद्ध स्मारक इन बहादुर महिलाओं को समर्पित किया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? दोस्तों, ये प्रेरणादायक कहानी आप चाहते हैं कि हमारे देश के हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर व्यक्ति को इस प्रेरणादायक कहानी से थोड़ा भी मोटिवेशन मिले तो उसके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अपना समय देने के लिए। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।